सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट। तो बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये वाला जो आपका चैप्टर है सेकंड बुक का 6 चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेकंड बुक का नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, और बच्चों सेकंड बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आएगा और एमसीक्यूज भी आएंगे। दोनों के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपको पता है कि आपके 20 नंबर के एमसीक्यूज भी आने वाले हैं, तो हमें उसके लिए भी बच्चों अच्छे से प्रिपेयर होना है। आप सोचो कि इसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ के होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब आप लोग के प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, 1 महीने के बाद आप लोग का बोर्ड भी आने वाला है। तो देखो, जब भी बच्चों आप लोग कोई चैप्टर पढ़ो तो साथ साथ में उसके एमसीक्यूज को भी करते जाओ। ठीक है, तो बच्चों जिन बच्चों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, वो बच्चे साथ में पेन कॉपी लेके बैठो, और जब मैं बच्चों को क्वेश्चन कराऊंगी तो आप भी वो क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, तो जिससे बच्चों आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका चैप्टर कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ही आपको पता चलेगा बच्चों कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने भरने से काम नहीं चलेगा कि यार हमने बुक लर्न कर ली, नोट्स बना लिए, हो गया। नहीं, जब आप लोग क्वेश्चन करके देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखो, वीडियो को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस पे देखो आपका जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है मेन, अगर आपको पता होगा तो बेटा इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो बेटा हमारी लोकतांत्रिक जो देश है उसमें संकट कब आया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। क्या, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, क्योंकि बेटा जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसके बाद ही क्या आ गया था बेटा, संकट आ गया था। क्या आ गया था, संकट आ गया था। ठीक है, तो बेटा देखो, संकट हमारे लोकतंत्र में कब स्टार्ट हुआ था। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट हुआ था 1967 में, जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। कब, जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो बेटा यहां से स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों इस टाइम में आप लोग यही पढ़ोगे कि इंदिरा गांधी सरकार में कैसे आई, उसने देश के लिए कौन कौन से काम करे, और उनको उनकी गद्दी से हटाने के लिए लोगों ने क्या क्या चीजें करी। ठीक है, उसके अलावा बेटा आप लोग इसमें पढ़ोगे, कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ोगे जो किसके लिए किए गए थे, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए किए गए थे, या तो उस टाइम पे जो जो समस्याएं थी उनको देखते हुए जनता ने आंदोलन करे थे। तो इसके बारे में बेटा आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। बट मेरा अगर बेटा मैं 3 बात करूँ चैप्टर में जो आपका टॉपिक है, तो वो कौन कौन सा है। तो बेटा अगर मैं फर्स्ट बात करूँ तो इसमें आप लोग इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ोगे। इसके बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। उसके अलावा बेटा आप लोग क्या पढ़ोगे, कांग्रेस पार्टी का विघटन। क्या, कांग्रेस पार्टी का विघटन कैसे हो गया। उसके अलावा बेटा आप लोग आपातकाल के बारे में पढ़ोगे। इसके बारे में, आपातकाल। तो बच्चों जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा उन बच्चों को तो पता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बेटा आपातकाल के बाद आपने क्या पढ़ा होगा, गुजरात और बिहार का आंदोलन। क्या पढ़ा था, गुजरात और बिहार का आंदोलन पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा बेटा आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा इसमें, केशवानंद भारती केस। कौन सा, केशवानंद भारती केस। तो बेटा यही 5 टॉपिक है जो मतलब मेन है इस चैप्टर में, जिसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो बच्चों देखो, चैप्टर को बिना पढ़े आप लोग क्वेश्चन को मत करना। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रट्टा मारने नहीं आए हो। आप लोग सेकंड थर्ड क्लास में नहीं हो कि हम लोग एमसीक्यूज को रट्टा मार के चले जाएंगे और वहां पे समझ आ जाएगा। नहीं, क्योंकि बच्चों मैं जितने आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर है, बट इसके अलावा भी बच्चों एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्योंकि बेटा कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल सकता कि यही एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, कब कहां से एमसीक्यूज आ जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग पहले चैप्टर को बहुत अच्छे समझो कि चैप्टर में क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आप लोग क्या करना कि इसके नोट्स बनाना, उसके बाद आप लोग नोट क्वेश्चन को टैकल करना। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको वहां नहीं पूछना तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब आप लोग का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 1977 के चुनाव में जो जनता दल थी, यानी बेटा आपको पता है कि अगर कांग्रेस के बाद कोई दूसरी सरकार थी उस टाइम पे, मतलब 1950 के बाद, तो कौन सी थी बेटा, जनता दल। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब 1977 का चुनाव हुआ था उसमें जनता दल और उसके सहयोगी पार्टी की लोकसभा में कितनी सीटें मिली थी। हाँ, कितनी सीटें मिली थी। तो बेटा ये आपसे पूछ रहा है कि उनको सीटें कितनी मिली थी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि बेटा देखो, जब 1975 में इमरजेंसी लगाया गया और उसके बाद जब चुनाव हुए बेटा, तो इंदिरा गांधी क्या हो गई थी, हार गई थी।
क्या हो गई थी, हार गई थी। और कौन जीत गया था बेटा, जनता दल और उसकी सहयोगी पार्टी। क्योंकि बेटा अगेंस्ट पार्टी को पता चल गया था कि अगर कांग्रेस को हराना है तो हम लोगों को साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ना तो कांग्रेस को बेटा उस टाइम पे हराना बहुत मुश्किल था। जैसे आज के टाइम पे बेटा बीजेपी बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, उनको हराना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जब कांग्रेस का एकदम प्रभुत्व बना हुआ था हमारे देश पे, उस टाइम पे उनको हराना बहुत मुश्किल था। ठीक है, जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उनको भी था कि इनको हराए तो हराए कैसे। इसके लिए बेटा क्या किया गया कि जितनी भी पार्टियां थी, मतलब जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने क्या करा, सब लोग साथ में आ गए। क्या आ गए, साथ में आ गए, क्योंकि पता था बेटा साथ में आएंगे तभी क्या कर पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे। ठीक है, तो बेटा जब इंदिरा गांधी को हटाना था, तो इंदिरा गांधी को हटाने के लिए बेटा जनता दल जो पार्टी है, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी, क्या बोलते हैं, बीजेपी। तो बेटा उस टाइम पे जनता दल और उसकी सहयोगी पार्टी ने इलेक्शन लड़े। उनको आपसे पूछ रहा है कि 1942 में से कितनी सीटें मिली थी, क्या उनको कितनी सीटें मिली थी। तो बेटा ये आपसे पूछ रहा है कि उनको कितनी सीटें मिली थी। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है आपका 430, ऑप्शन नंबर बी है आपका 295, ऑप्शन नंबर सी है बेटा आप लोगों का 330, और बेटा ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का 365। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितने मिले, कब मिले। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा कितनी सीटें मिली थी आज जनता दल को, तो बेटा 1930 मिली थी। कितनी मिली थी, 330। तो बेटा देखो यहाँ पे सीटों का आई थिंक आंकड़ा गलत गलत दिया हुआ है। तो बेटा उस टाइम पे सीटें कितनी थी, अगर मैं बात करूं तो आप लोग बताना कि उस टाइम पे लोकसभा में कितनी सीटें थी, क्या कि लोकसभा में बच्चों कितनी सीटें थी। क्योंकि बेटा कई बार आप लोगों से पूछता है कि उस टाइम पे लोकसभा में कितने सीटें थी। ये कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कितने सीटें थी, क्या था, बस आप लोग पढ़ते हो याद कर लेते हो। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने सीटें उस टाइम पे थी। तो देखो बच्चों अगर मैं उस टाइम की सीटें की बात करूं तो बेटा उस टाइम पे कितनी सीटें थी, तो बेटा उस टाइम पे अगर सीटों की बात करूं तो उस टाइम पे 542 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 542। तो बेटा देखो अगर मैं बात करूं तो टोटल इतनी ही यहाँ पे सीटें हुआ करती थी। उसके बाद देखो बच्चों कितनी सीटें जीती थी बेटा जनता दल उसकी सहयोगी पार्टी ने, 330। के बाद देखो बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि बाबू जगजीवन राम के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तर्क संगत नहीं है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो बाबू जगजीवन राम थे वो कौन थे। तो बेटा अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो बेटा ये स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे। कौन, बाबू जगजीवन राम। तो बेटा उसके अलावा बेटा कौन थे ये 1977 से 1979 के बीच में क्या थे बेटा, भारत के उप मुख्यमंत्री थे, क्या सॉरी क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे बेटा, उप प्रधानमंत्री। उसके बाद बेटा ये 1952 से लेके मृत्यु प्रांत तक क्या रहे थे, सांसद रहे थे। क्या रहे थे, सांसद। क्योंकि देखो बेटा इन्होंने जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तभी से हमारे देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी की वजह से बच्चों जब ये मतलब कांग्रेस ने इनको क्या बना रखा था, इनको सांसद बना रखा था शुरू से ही। ठीक है, तो बेटा इसमें से कौन सा कथन गलत है कि भारत के पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। तो बेटा कैबिनेट मंत्री कभी नहीं बने थे। क्या, कैबिनेट मंत्री कभी भी नहीं बने थे। क्या थे, सांसद थे बट कभी भी कैबिनेट मंत्री नहीं बने थे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 12 जून 1975 में इलाहाबाद न्यायालय ने किसकी याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। बेटा अवैधानिक क्या होता है कि बेटा एक याचिका डाली गई थी इलाहाबाद न्यायालय में, और ये याचिका डाली गई थी बच्चों कि इंदिरा गांधी सांसद नहीं है। क्या, इंदिरा गांधी सांसद नहीं है। तो बेटा इसमें बोला गया था कि अगर इंदिरा गांधी सांसद नहीं है वो प्रधानमंत्री कैसे रह सकती है। तो बेटा इसी को मतलब चुनौती देते हुए इंदिरा मतलब इलाहाबाद कोर्ट में क्या डाला गया था, याचिका डाली गई थी। डाली गई थी, याचिका डाली गई थी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि याचिका क्यों डाली गई थी, तो और किसने डाली थी, ये आपसे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, किसने डाली थी, कब डाली थी। क्योंकि बेटा देखो इंदिरा गांधी को कोई भी ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, सभी को लग रहा था कि इसको कैसे भी करके हटाया जाए। क्या करा जाए, हटाया जाए। तो बेटा इसी के लिए तो इंदिरा गांधी को मजबूरन क्या करना पड़ा, क्या लगानी पड़ी उनको, आपातकाल लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा, आपातकाल लगाना पड़ा। तो बेटा देखो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो देखो बच्चों ये किसने करा था इनके खिलाफ, मतलब कि कौन थे जिन्होंने याचिका डाली थी। तो बेटा कौन थे वो, राजनारायण सिंह। कौन थे बेटा, राजनारायण सिंह, जिन्होंने क्या करा था, याचिका डाली थी किसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ डाली थी। क्यों डाली थी, उनको प्रधानमंत्री पद से
हटाने के लिए डाली थी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए डाला गया था ये। और बेटा ये कौन थे, अगर इनका पूरा नाम बोलूं मैं, तो बेटा किस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, तो बेटा जगमोहन लाल सिंह। क्या बेटा, तो जगमोहन लाल सिंह जो थे बेटा, उन्होंने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 12 जून को बेटा क्या किया था, उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था। क्या दिया था, अवैध करार दिया था। तो बेटा कौन थे उस टाइम पे उच्च न्यायालय में, जगमोहन लाल सिंह। कौन थे बेटा, जगमोहन लाल सिंह। तो बेटा जगमोहन लाल सिंह थे, उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 12 जून को क्या दिया था बेटा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे बेटा ये कौन, जगमोहन लाल सिंह। तो बेटा इन्होंने ही क्या करा था, 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को क्या बोला था, अवैध करार दे दिया था। क्या कर दिया था बेटा, अवैध करार दिया। अवैध मतलब कि उन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से प्रधानमंत्री बनी है, उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। बट बेटा इसके लिए ही 6 महीने में उन्होंने बोला कि, मतलब उच्च न्यायालय ने बोला कि 6 महीने के अंदर सांसद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकती। क्या, 6 महीने तक दोबारा सांसद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकती, तो उनको क्या कर देना चाहिए, उनके पद से हटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बेटा, हटा देना चाहिए। तो इस टाइम बेटा जेपी नारायण जी थे, जो कौन, जेपी नारायण जी, उन्होंने इस्तीफे की मांग करी। उन्होंने इंदिरा गांधी को बोला, क्या बोला कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय ने बोला है कि उन्होंने मतलब वो गलत तरीके से सांसद बनी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके मांग उठी कि उनको क्या कर देना चाहिए, हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बेटा इस्तीफा देने के लिए दिल्ली के, कहां पे, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करा। क्या किया गया, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया गया। तो बेटा प्रदर्शन किसने करा, तो बेटा प्रदर्शन करने वाले आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने क्या करा था बेटा, यहाँ पे मांग उठाई थी, किसके लिए, इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। तो बेटा इसी सबको देखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या करा था, वो लगा दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी। क्या लगा दी थी, इमरजेंसी। तो बेटा हमारे देश में इमरजेंसी कब लगी थी, 25 जून 1975 को। कब लगी थी बेटा, 25 जून 1975 को। क्योंकि देखो बेटा 12 जून को उनको फैसला सुनाया गया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि वो गलत तरीके से सांसद बनी थी। ठीक है बच्चों, तो इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को बेटा क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। तो बेटा आपातकाल कब लगता है, तो बेटा अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। क्या करा जाता है बेटा, आपातकाल लगाया जाता है। तो बेटा उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, अगर बेटा प्रधानमंत्री की बात करूं तो उस टाइम बेटा फरीकुद्दीन, कौन बेटा, फरीकुद्दीन क्या थे, राष्ट्रपति थे, फरीकुद्दीन अली अहमद। क्या थे बेटा उस टाइम पे, देश के राष्ट्रपति थे। क्या थे, देश के राष्ट्रपति थे। तो बेटा आपसे पूछ सकता है कई बार कि उस टाइम पे राष्ट्रपति मतलब कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन मतलब इमरजेंसी लगाई थी। बेटा कौन थे वो, फरीकुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और बेटा ये कब लगाई गई थी आपको इमरजेंसी, 25 जून 1975 को। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि ये देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी, जिसका नारायण क्या था आपका, राजनारायण। क्या बेटा, राजनारायण। तो बेटा किसकी याचिका पर किया गया था, किसकी याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करा दिया था बेटा, कौन थे, राजनारायण। के बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि सन 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें क्या था, इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई थी। तो बेटा ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में किसने प्रदर्शन करा था, और क्या मांग थी बेटा उनकी, कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बेटा वो कौन थे, तो बेटा जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने इस्तीफे की मांग करी थी। क्या करी थी, इस्तीफे की मांग करी थी। और कब करी थी बेटा, 25 जून 1975 को। कब करी थी बेटा, 25 जून 1975 को उन्होंने क्या करी थी, इसकी मांग करी थी कि उनको क्या दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी की वजह से बेटा इसी दिन क्या लगाया गया था देश में, आपातकाल लगाया गया था। क्या किया गया था, आपातकाल लगाया गया था। कब, 25 जून 1975 को। क्योंकि बेटा देश में इतनी ज्यादा गतिविधियां बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि देश में दंगे होने वाले हैं। इसी वजह से बेटा इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इमरजेंसी लगा दी थी। क्या कर दी थी, इमरजेंसी। क्योंकि बेटा सरकार का उस टाइम पे कहना था कि देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो संकट से निकलने के लिए हमें इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। क्योंकि बेटा आपातकाल लगने के बाद क्या होता है, आपातकाल लगने के बाद बेटा सारी पावर किसके पास चली जाती है, सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। किसके पास,
केंद्र के पास, और बेटा राज्य सरकार की शक्तियां खत्म हो जाती है। इसके अलावा बेटा आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। उस टाइम पे क्या कर दिया जाता है? मौलिक अधिकार को उस टाइम पे रोक रोक लगा दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा बेटा सेंसरशिप मतलब कि मीडिया, रिपोर्टर्स, इन सब के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई थी? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कौन से चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी? तो बेटा वो कौन सा चुनाव था जिसमें सरकार नहीं बन पाई थी? तो बेटा ये तो आंसर सबको पता है। तो बेटा आपको पता है कि कब नहीं बन पाई थी? 1977 के चुनाव में। क्योंकि देखो बेटा, जब पहला चुनाव हुआ था और जब दूसरा चुनाव हुआ, जब तीसरा चुनाव हुआ, कब? 1962 में। देन बेटा जब चौथा चुनाव हुआ, कब? 1962 में। उसके बाद बेटा जब फिफ्थ चुनाव हुआ, कब? 1972 में। तो बेटा इन सभी चुनावों में इंदिरा गांधी जीत गई थी। क्या हो गई थी? इंदिरा गांधी जीत गई थी। मतलब इंदिरा गांधी का मतलब इस सभी टाइम पीरियड में बेटा किसकी सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि ऐसा पहला स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहला कौन सा चुनाव था जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी? तो बेटा कब थी वो? 1977 का चुनाव था जब कांग्रेस हार गई थी। और कौन जीत गया था बेटा? जनता दल की पार्टी। कौन सी? जनता दल, उसके सहयोगी संगठन मिलकर क्या हो गए थे? पार्टी को जीत गए थे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, अब आपको पता है कि कांग्रेस सरकार हट गई तो यानी दूसरी पार्टी आ गई। तो बेटा आपसे ये वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो गैर कांग्रेसी थे। तो देखो बेटा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि सन 1977 के चुनाव के बाद किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने? तो बेटा अगर मैं आपको बात करूं तो उस टाइम पे जब 1977 का चुनाव हुआ था और कांग्रेस हार गई थी। क्या? कांग्रेस हार गई थी। तो बेटा उस टाइम पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी जीती थी और प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्या? कि प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बेटा प्रधानमंत्री कौन बने? तो बेटा प्रधानमंत्री बने आपके जनता दल जीती थी बेटा। और प्रधानमंत्री कौन बने थे आपके? मोरारजी देसाई। कौन बने थे बेटा प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई को बेटा क्या किया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो बेटा ये जो जनता दल की सरकार थी कितने दिन तक रही थी? 18 महीने तक। कब तक? 18 महीने तक। ठीक है, तो बेटा देखो 18 महीने तक इनकी सरकार रही। किसकी? जनता दल की। उसके बाद बेटा देखो, आपको पता है कि जो जनता दल थी काफी सारी पार्टियों से मिलकर बनी थी। इसी की वजह से तो बच्चों इन पार्टी के अंदर खुद में ही बहस होने लगी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जिसकी वजह से बेटा जनता दल में जो नेक्स्ट चुनाव थे उसमें क्या हो गए? वो लोग जीत गए। क्या हो गए? जीत गए। तो बेटा जब दूसरा चुनाव हुआ दोबारा से, जैसे कि 1982 का, तो उसमें बेटा कांग्रेस फिर से जीत गई थी। क्या हो गए थे? कांग्रेस फिर से जीत गई थी। तो कितनी सीटें मिली थी? 353। कितनी सीटें मिली थी? 353 की बेटा सीटें मिली थी। ठीक है, क्योंकि बेटा चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था। कौन सा? गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, एक नारा और दिया था बेटा उन्होंने। कौन सा नारा था वो? कि इंदिरा लाओ और देश बचाओ। क्या बेटा, क्या नारा था? इंदिरा लाओ और देश बचाओ। क्योंकि बेटा देखो उस टाइम पे कोई भी ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं थी जो अकेले ही क्या केंद्र में सरकार बना सके। ठीक है, तो बेटा गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। और गठबंधन में तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो झगड़ा होता है वो किसके लिए होता है? पद को लेकर, कि मैं इस पद पर बैठूंगा तो मैं बैठूंगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो बेटा आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 15 जून 1975 को। कब की गई थी बेटा? 15 जून 1975 को क्या की गई थी? आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, क्या कर दी गई थी? घोषणा कर दी गई थी। तो बेटा इस जब आपातकाल घोषित किया गया तो इसके बाद क्या हो गया था कि जितने भी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि बेटा इसमें यह था क्योंकि विपक्षी नेता थे वो बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे थे। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी खिलाफ। इसी की वजह से क्या किया गया बेटा उनको कि सबको जेल में बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? देश में बंद कर दिया गया। तो बेटा जितने भी, सबसे पहले अगर मैं इसके परिणाम की बात करूं आपातकाल के, तो बेटा पहला परिणाम क्या हुआ था कि जितने भी नेता थे सबको क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद बेटा देखो सभी आंदोलन को बंद कर दिया गया। क्योंकि देखो बेटा जब देश में आपातकाल लगा होता है तो कोई भी बेटा आंदोलन नहीं कर सकता। क्या? आंदोलन नहीं कर सकता। तो बेटा उस टाइम पे सभी आंदोलन को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंद करा दिया गया। उसके बाद देखो बच्चों,
उसके बाद क्या किया गया बेटा कि सेंसरशिप लगा दी गई। तो बेटा सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप के तहत बेटा होता है कि कोई भी न्यूज़पेपर या तो रेडियो उस टाइम पे कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इसके खिलाफ क्या लगा दी गई बेटा? सेंसरशिप लगा दी गई। क्या लगा दी गई? सेंसरशिप। उसके बेटा आरएसएस और इस्लाम पे क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस्लामी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके अलावा बेटा नजरबंदी कराई गई। उसके अलावा और भी बस बेटा बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, बट इन सब चीजों से बेटा कांग्रेस की इमेज खराब हो गई और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है? बेटा वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आपातकाल लागू किया जाता है? बेटा कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 352, जिसके तहत बेटा देश में क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन कौन सा संदर्भ नहीं है? कौन सा संदर्भ नहीं है बेटा? तो बेटा देखो सबसे पहले क्या किया गया था? आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि बच्चों ये ठीक है। उसके बेटा देखो दूसरा है आपका कि सरकार के विरोध करने वाले नेताओं को नजरबंद किया गया। थर्ड है बेटा कि संविधान में आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई। चौथा है बेटा कि केंद्र सरकार की सारी शक्तियां निष्प्रभावी हो गई। तो बेटा देखो ये वाला गलत है, बाकी सब क्या है आपका ठीक है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सब में यहाँ पे कुछ गलत लिखा नहीं है। देखिए जहां पे गलत लिखा था, क्योंकि देखो बेटा सबसे पहले अगर आपातकाल की बात करूं तो क्या हुआ था उसमें? आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा क्या किया गया था बेटा? सरकार के जो विरोधी नेता थे उनको नजरबंद यानी कि जेल में डाल दिया गया था। तीसरा बेटा क्या किया गया था कि संविधान में आपातकाल की स्थिति में जो केंद्र की शक्तियां थी क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी। क्या कर दी गई थी? बढ़ा दी गई थी। तो बेटा देखो आपका ऑप्शन नंबर डी लिखा है केंद्र सरकारी शक्तियां खत्म कर दी गई थी। तो बेटा ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि छात्र आंदोलन जो बिहार में हुआ था, तो बेटा देखो अब आपको पता है कि जब बेटा उस टाइम पे जब लोकतंत्र में संकट चल रहा था उस टाइम पे दो जगह आंदोलन भी हो रहे थे। कहाँ पे? दो जगह आंदोलन हो रहे थे। किसको लेके बेटा? खाद्यान्न, जो खाद्यान्न मतलब खाने पीने की चीजें थी उनका कीमत बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस सबके इसके अलावा बेटा बेरोजगारी बढ़ने की वजह से और भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से बच्चों देश में आंदोलन हो रहे थे। तो बेटा मेन जो आंदोलन हुआ वो कहाँ कहाँ पे हुआ? बिहार और गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार और गुजरात में। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो बिहार में आंदोलन हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बेटा अगर जो आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था? 1974 में। कब शुरू हुआ था बेटा? 1974 में। और बेटा इसके जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? तो बेटा इसका नेतृत्व जेपी नारायण जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जेपी नारायण जी कर रहे थे। ठीक है, तो बेटा पर इन्होंने बोला था ये बात कि जो आंदोलन है सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये वाला जो आंदोलन है पूरे देश में फैलाया जाएगा। क्योंकि देखो बेटा जो खाने की कीमतों का दाम था वो पूरे देश में बढ़ रहा था। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भारत में ही बढ़ रहा था, मतलब सिर्फ बिहार में बढ़ रहा था, गुजरात में बढ़ रहा था, सब जगह बढ़ रहा था। इसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। तो बेटा आपसे पूछ रहे हैं कि नारा किसने दिया था? कि बेटा संपूर्ण क्रांति अब नारा है और भारी इतिहास हमारा नारा है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि ये जो मतलब मतलब नारा है वो किसने दिया था? तो बेटा किसने दिया था? तो बेटा बिहार छात्र आंदोलन में नारा दिया गया था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है हमारा और भावी इतिहास हमारा है। ठीक है, तो बेटा इसमें भी ये दो आंदोलन थे, ये भी किसके लिए थे? एक तरीके से इंदिरा गांधी को हटाने के लिए थे, क्योंकि सबको लगता था कि जो देश में प्राइस बढ़ गए हैं, देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना, या जो बेरोजगारी बढ़ गई है वो इंदिरा गांधी की वजह से बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग में सन 1967 में कौन सा आंदोलन जोर पकड़ लिया था? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि बिहार पश्चिम बंगाल के जो पर्वतीय क्षेत्र है जहां पे आपका दार्जिलिंग आता है, क्या आता है? दार्जिलिंग। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि वहां पे 1967 में कौन सा आंदोलन छिड़ गया था? तो बेटा वो कौन सा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन था, जो कब छिड़ गया था? 1967 में छिड़ गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि आपातकाल लागू करने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? क्या आपातकाल लागू करते समय राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है? तो बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार एग्जाम में कि आपातकाल लागू करते समय इनकी क्या भूमिका थी। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का समर्थन नहीं दिया गया। दूसरा है बेटा कि राष्ट्रपति फरीदुद्दीन अली अहमद ने
सरकार की सिफारिश पर इसे लागू करने की घोषणा कर दी। ऑप्शन नंबर सी है बेटा कि राष्ट्रपति सरकार के आपातकाल लागू करने की बात पर मौन रहना ज्यादा अच्छा समझा। और बेटा ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रपति जो फखरुद्दीन अली अहमद थे उन्होंने क्या करा था, सरकार के कहने पर यानी कि इंदिरा गांधी के कहने पर क्या कर दिया था, देश में आपातकाल लागू कर दिया था। क्या करा था, देश में आपातकाल लागू कर दिया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बेटा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी है आपका लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों आप लोग का मुरारजी देसाई। तो बेटा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो बेटा ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसके अलावा बेटा बात करूं तो इंदिरा गांधी ने बेटा एक नारा दिया था। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा। कौन सा नारा दिया था बेटा? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके अलावा बेटा और भी आता है आपका, आपसे बेटा ये पूछता है कि भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ो जो नारा था वो किसने दिया था? तो बेटा ये नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। इसके अलावा बेटा एक नारा और है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बेटा ये नारा किसने दिया था आपका? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब हुआ? तो बच्चों आपको पता है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी मरे, कब मरे थे? 1964 में। उसके बाद बेटा मतलब प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि जो उनका निधन तक कब हो गया था, क्योंकि देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि कब किसका निधन हुआ। तो बच्चों आपको सारे प्रधानमंत्री के बारे में एक बार मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, आप एक बार पढ़ भी लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कब किस प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछ ले, कुछ नहीं पता बेटा, पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोगों को एक बार रीड करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप लोगों से पूछ लेता है तो आप लोग छोड़ के ना हो ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई चांस नहीं है कि आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ कर आओ, इतना आप लोग के पास टाइम नहीं है, या आप लोग इतना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते कि आप लोग क्या करो, आंसर छोड़ के आ जाओ। क्या? आंसर छोड़ के आ जाओ। तो बच्चों ऐसा आपको कुछ करना भी नहीं है कि आप लोग को आंसर छोड़ के आना है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? क्या? कि जो उनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? बेटा आप लोग को अगर पता होगा तो कोई बताओ मुझे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। बेटा जो इनकी मृत्यु थी वो 11 जनवरी 1966 को हुई थी। और बेटा कहाँ पे हुई थी? ताशकंद समझौते के तहत हुई थी ताशकंद का बेटा सॉरी बेटा, ताशकंद समझौता हुआ था बेटा, तो उसके बीच में हुई थी। तो बेटा ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। तो बेटा जब वो वहां से लौट रहे थे उसी टाइम पे क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे? रेल मंत्री थे। क्या थे? रेल मंत्री थे। तो बेटा जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने दो चीजों पे ध्यान दिया, पहला तो बच्चों किसानों के ऊपर और दूसरा इन्होंने जवानों के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि बच्चों पता था कि इनको कि अगर देश का विकास करना है तो यही दो लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? तो बेटा वो कौन सा उच्च न्यायालय था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिन्होंने बेटा क्या बोला था कि इंदिरा गांधी अवैध तरीके से चुनाव में जीत गई है। क्या? अवैध तरीके से चुनाव में जीत गई है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में आपातकाल स्थिति में लगाया जा सकता है। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए है सशस्त्र विद्रोह में, ऑप्शन नंबर बी है बेटा सरकार के प्रति विद्रोह में, ऑप्शन नंबर सी है बेटा संविधान के विरुद्ध विद्रोह में, और बेटा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? ये देखो बच्चों, जब भी ये लगता है तो बेटा कब लगता है? तो बेटा सरकार के प्रति जब विद्रोह या तो सशस्त्र विद्रोह में, ठीक है, या तो बेटा संविधान के प्रति कोई विरोध करता है तब लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि 18 महीने के पश्चात आपातकाल कब समाप्त किया गया? क्योंकि बेटा आपको पता है कि आपातकाल कब लगाया गया था? 25 जून 1975 को लगाया गया था। कब लगाया गया था? 25 जून 1975 को। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि आपातकाल कब हटाया गया था? तो बेटा आपातकाल कब हटाया गया था? तो बेटा जनवरी, कब हटाया गया था बच्चों? तो बेटा जो आपातकाल है कब हटाया गया था? जनवरी 1977 में। कब हटाया गया था? जनवरी 1977 में बेटा इस चुनाव मतलब आपातकाल को हटाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों,
आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि बांग्लादेश के संकट से सन 1971 के बाद के सालों में सीमा पार करके कितने शरणार्थी भारत में आ गए थे। तो बेटा आपको पता है कि भारत बांग्लादेश के संकट के समय, यानी कि आपको पता है कि बेटा जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग होना चाहता था पाकिस्तान से, जिसकी वजह से आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। तो बेटा पूछ रहा है कि उस टाइम पे पाकिस्तान से कितने लोग भारत में आ गए थे। तो बेटा कितने लोग आ गए थे? लगभग 80 लाख लोग बेटा भारत में शरण लिए थे। कितने लोग? 80 लाख लोग। इसके बाद देखो बेटा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था। तो बेटा बिहार से आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेटा कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल कब लगाया था। तो बेटा कब लगाया था उन्होंने आपातकाल? 25 जून 1975 को। और कब लगाया था बेटा ये आपातकाल? जब जेपी नारायण जी ने दिल्ली के लाल किला, जो आपका प्रगति मैदान है, वहां पे उन्होंने आंदोलन मांग कर दी थी कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसकी वजह से उनको आपातकाल लगाना पड़ा। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि बेटा 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो बेटा 1975 में राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? तो बेटा फरीदुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने किसकी घोषणा करी थी? आपातकाल की घोषणा करी थी। किसकी घोषणा करी थी? आपातकाल की। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि नक्सलवादी आंदोलन से कौन सा संदर्भ मेल नहीं खाता। तो बेटा देखो, हम लोग थोड़ा सा नक्सलवादी आंदोलन के बारे में जानते हैं कि देखो बच्चों, हमारे देश में नक्सलवादी आंदोलन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसमें कुछ कम नहीं है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता। तो बेटा देखो, आप लोग का ऑप्शन नंबर है कि धनी भूस्वामियों से भूमिहीन कर गरीबों में बांट दिए गए। बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका, इनमें हिंसाएं भी शामिल थी। ऑप्शन नंबर सी है बेटा आप लोगों का कि नक्सलियों ने गुरिल्ला युद्ध अख्तियार किए। और बेटा ऑप्शन नंबर बी है इसमें से आप लोगों का डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसमें से जो नक्सलवादी आंदोलन है, इसमें से कोई सा भी ऐसा चीज नहीं है जो नक्सलवादी आंदोलन से मेल खाता हो। क्या? नक्सलवादी आंदोलन से मेल खाता हो। तो देखो बेटा, मैं थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में बता देती हूँ कि नक्सलवादी आंदोलन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे होगे, नक्सली नक्सली सुनते होगे बस। नक्सली होते कौन है, ये लोग आप लोग कई बार सोचते होगे। तो बेटा देखो, कई बार ऐसे बेटा जो मार्क्सवादी समूह के लोग थे ना हमारे भारत में, मार्क्सवादी बेटा ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों के हित के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा जो गरीबों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते थे? नक्सलवादी लोग। ठीक है, क्या? नक्सलवादी लोग जो बेटा किसका विरोध करते थे? पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते थे। तो बेटा जो नक्सलवादी लोग थे उन्होंने 1967 में अपनी एक पार्टी भी बनाई, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि देखो बेटा हमारे देश में दो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक तो सीपीआई और दूसरी बेटा आपकी सीपीआईएम। तो बेटा सीपीआईएम वाली यही है आपकी, जो कौन सी है आपकी? नक्सलवादी पार्टी। कौन सी है? नक्सलवादी पार्टी। जो बेटा किसका विरोध करती थी? तो बेटा इसमें जो नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया था, जिसे नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। तो बेटा इसमें मेन जो थे नेता वो कौन थे इसमें? जैसे कि आपके इसके जो नेता थे वो कौन थे आपके? चारू मजुमदार। कौन थे? चारू मजुमदार। ठीक है, तो बेटा इसमें एक नेता थे जो किसके नेता थे? सीपीआई के नेता थे। ठीक है, तो बेटा देखो, उसके बाद एक आंदोलन काफी जगह फैल भी गया था, काफी ज्यादा ये आंदोलन बढ़ गया था। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा तथ्य सही नहीं है। बेटा पूछ रहा है कि आपातकाल लागू करते समय क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। बच्चों देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ही लेता है। तो देखो बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर है बेटा कि आधी रात में अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। ऑप्शन नंबर बी है कि बेटा विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पकड़ दकड़ आरंभ हो गई। थर्ड है बेटा कि 26 जून की सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात की सूचना दी गई। बेटा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये तीनों कथन ठीक है कि जब आपातकाल लगाया गया तो तीनों चीजें की गई थी कि आधी रात को अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि कोई भी खबर न्यूज़पेपर में ना आए। दूसरा बेटा क्या किया गया कि जो विपक्षी नेता थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। तीसरा बेटा क्या किया गया कि 26 जून को 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें बताया गया कि देश में क्या लगा दिया गया है? आपातकाल लगा दिया गया है। तो बच्चों देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन वही है पीछे वाला ही,
देखो हर एक साल के अलग अलग क्वेश्चन है, तो बेटा देखो क्वेश्चन वही है, बट हर बार ऑप्शंस क्या है आपके, अलग अलग है। क्या है ऑप्शंस, अलग अलग है। तो बेटा देखो सबसे पहला आपका ये ऑप्शन नंबर ये है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बेटा देखो आप सबसे पहले आपका है कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर भी है बेटा कि बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो बच्चों ये सही है कि देश में आर्थिक स्थिति की, मतलब आर्थिक स्थिति को बिगड़ता हुआ देख के देश में आपातकाल लगाया गया था। दूसरा काम क्या किया गया था बेटा, आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा बेटा सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन करा, क्योंकि बेटा देखो जो सीपीआई पार्टी थी वो इंदिरा गांधी के पक्ष में रहती थी। क्या रहती थी, इंदिरा गांधी के पक्ष में थी। तो इसकी वजह से बेटा उन्होंने इसका समर्थन किया था। तो बच्चों देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि बेटा देखो आपके सारे मौलिक अधिकारों को नहीं छीना गया था, कुछ को छीना गया था, बट सारे मौलिक अधिकार नहीं छीने गए थे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछता है। तो देखो बेटा आपका ऑप्शन नंबर है बेटा कि 1967 के बाद भारतीय राजनीति में कई बदलाव आ रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी है बेटा कि ऑप्शन नंबर बी है बेटा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कुछ ही वर्षों में इंदिरा गांधी राष्ट्र की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कट्टरवाद और बहुत ही उदार लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाली लेकिन पुरुषों से घृणा करने वाली नेता थी। तो बेटा ये गलत है कि वो ऐसा कुछ काम करती थी, तो बेटा ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बेटा आपका नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में न्यायपालिका और सरकार के संबंधों में तनाव बिल्कुल बनाम मात्र के लिए भी नहीं था। तो बेटा ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी का जब सरकार थी तो उस टाइम पे न्यायपालिका और सरकार के बीच में बहुत ज्यादा तनाव था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने नेक्स्ट है बेटा कि गरीबी हटाओ का नारा चौधरी चरण सिंह ने दिया था। तो बेटा ये गलत है, क्योंकि चौधरी गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो बेटा देखो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। बेटा कौन सा सही है, तो बेटा 1967 के बाद भारतीय राजनीति में कई बदलाव आए, और बदलाव आने का बेटा रीजन क्या था, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु और इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि चारू मजुमदार किस दल के नेता थे। तो बेटा चारू मजुमदार किस दल के नेता थे, नक्सलवादी। किसके नेता थे बेटा, नक्सलवादी। एक तरीके से बेटा नक्सलवादी के नेता थे ये। कौन बेटा आपके, चारू मजुमदार। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बेटा कि नक्सलवादी के क्या दलीलें थी। तो बेटा नक्सलवादियों के लिए क्या दलीलें थी, मतलब ये लोग क्या दलील कर रहे थे कि भारतीय लोकतंत्र एक छलावा है। ऑप्शन नंबर बी है बेटा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी है बेटा कि भारतीय लोकतंत्र आदर्श है। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा नक्सलवादियों ने बोला था कि जो भारतीय लोकतंत्र है एक छलावा है। क्यों छलावा है बेटा, क्योंकि हर बार कांग्रेस सरकार बन रही थी और कांग्रेस गरीबों के हित के लिए काम नहीं कर रही थी, ऐसा इन लोग को लगता था बेटा। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि जेपी नारायण ने सांसद मार्च कब निकाला था। तो बेटा कब निकाला था उन्होंने ये मार्च, 1975 में निकाला था। कब निकाला था, 1975 में निकाला था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। बेटा देखो आपसे पूछ रहे कि आपातकाल की जब घोषणा की गई तो इसमें से कौन सा कथन गलत है। एक तरीके से बोलूं तो बेटा आपसे पूछ रहे कौन सा कथन गलत है। तो बेटा संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ सबसे पहले तो, है ना, जो किसने बोला संपूर्ण क्रांति, बिहार आंदोलन में बोला गया था। दूसरा बेटा 1974 में रेल हड़ताल हो गई थी, है ना। थर्ड है बेटा आपका कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आ गया था, किसके लिए, इंदिरा गांधी के लिए। उसके बेटा नेक्स्ट है आपका शाह आयोग की रिपोर्ट का निष्कर्ष आ गया था। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। इसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपातकालिक घोषणा से मेल खाता है। तो बेटा देखो आप लोग का ऑप्शन नंबर है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी देखने की आशंका के कारण 1975 में आपातकाल स्थिति लागू करने का संवैधानिक रूप से गैर कानूनी नहीं था। बेटा देखो ये वाला कथन सही है कि देखो बेटो अनुच्छेद 352 में यही लिखा गया है कि अगर कोई भी अंदरूनी या भारी गड़बड़ी लगती है देश में तो केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो देश में क्या लगा सकती है, क्या लगा सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है। क्या लगा सकती है, इमरजेंसी। उसके बाद देखो बच्चों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों की नक्सलवादी सीपीआई एम से कब अलग हुआ। तो बेटा जो नक्सलवादी थे वो कब अलग हुए थे, तो बेटा कब अलग हुए थे, 1968 में अलग हुए थे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के कितने राज्य
नक्सलवाद से प्रभावित थे। तो बेटा उस टाइम पे कितने राज्य थे जो नक्सलवाद से प्रभावित थे? तो बेटा 9 राज्य थे। कितने राज्य थे? 9 राज्य। तो किससे प्रभावित थे? नक्सलवाद से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? नक्सलवाद से। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो ये जो आंदोलन था 100 से भी ज्यादा, क्या 100 से भी अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में था। किसमें चल रहा था? पिछड़े आदिवासी जिलों में इसको चलाया जा रहा था। किसको? नक्सलवादी हिंसा को। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट बच्चों इसमें क्वेश्चन कि नक्सलवादी कई दलों में विभक्त हो गए, निम्नलिखित में से कौन सा दल नक्सलवादी है? तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दल है कि जो नक्सलवादी दल है। तो बेटा कौन सा दल है इसमें से? तो बेटा आपका सीपीआई। कौन सा बेटा? सीपीआई। तो बेटा सीपीआईएम है जो क्या था, एक तरीके से नक्सलवादियों की पार्टी थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद कि देखो यहां तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किस दशक में भारत के न्यायपालिका के साथ शासक दल और सरकार में मतभेद हुए? तो बेटा शासक दल और सरकार के बीच में मतभेद कब हुए थे? कब हुए थे बेटा मतभेद? तो बेटा मतभेद 1970 में हुए थे। कब हुए थे? 1970 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो बेटा गुजरात में छात्र आंदोलन कब हुआ था? जनवरी 1974 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1974 में। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि देशव्यापी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो बेटा छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी। कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी, जो किसके संस्थापक है बेटा? समाजवादी पार्टी के तरीके से संस्थापक भी थे। कौन आपके? जेपी नारायण। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन है कि रेल कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 1974 का नेतृत्व किसने करा था? तो बेटा जो रेल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बेटा वो कौन थे आपके? जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, जिन्होंने रेल कर्मचारियों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखो बेटा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो बेटा मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो बेटा कौन सा ऐसा मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन। तो बेटा वो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 358, 368। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे दी गई है? तो बेटा वो कौन सा है वो आपका? अनुच्छेद 13। कौन सा है आपका? अनुच्छेद 13। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अनदेखा करके इन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो बेटा किसको बनाया गया था? एएन रे को। और किसने बनाया था बेटा? इंदिरा गांधी ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती किसने दी थी? तो बेटा किसने दी थी? राजनारायण ने, जिन्होंने कहां पे याचिका डाली थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। कहां पे डाली थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इन्होंने क्या डाली थी? याचिका डाली थी। किसके लिए? कि इंदिरा गांधी रायबरेली से कभी भी चुनाव जीती ही नहीं थी। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि जून 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन किसने करा था? तो बेटा किसने करा था? जयप्रकाश नारायण जी ने करा था। उसके बाद देखो, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा कि किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है? तो बेटा वो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 352, जिसके तहत क्या लगाया जाता है बच्चों? देश में आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है? तो बेटा जो मौलिक अधिकार का जिक्र है भारत के भाग 3 में किया गया है, जिसमें आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार। कितने दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि 42वां संशोधन कब किया गया था? तो बेटा 42वां संशोधन कब किया गया था? 1976 में। और इसमें बेटा बोला गया था कि संविधान मतलब कि संविधान की जो महत्वपूर्ण नींव है उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था संविधान का जिसको लघु संविधान कहा जाता है? तो बेटा जो 42वां संशोधन हुआ था हमारे भारत का वो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल ने आपातकाल का समर्थन किया था? तो बेटा वो कौन सी पार्टी थी? तो बेटा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने आपातकाल का
समर्थन किया था। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही और सत्ता के दुरुपयोग की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो बेटा कौन सी आयोग बनाई गई थी? शाह जांच आयोग। इसका बेटा क्या काम था? तो ये देख रहा था कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से सरकार ने दुरुपयोग किए हैं। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? बेटा जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जनता पार्टी सरकार में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बेटा आपको पता है कि जब 1977 का चुनाव हुआ था उसमें जनता दल जीत गई थी, जिसे बेटा पार्टी का जो प्रधानमंत्री था किसको बनाया गया था? मोरारजी देसाई को बनाया गया था। किसको बनाया गया था बेटा? मोरारजी देसाई को बनाया गया था। उसके बाद देखो बेटो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बेटा कौन थे इसके संस्थापक? जेपी नारायण जी थे। कौन थे? जेपी नारायण जी। उसके बाद देखो बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? तो बेटा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी जिसके संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेटा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे आपके? मोरारजी देसाई। ये किस पार्टी के थे? जनता दल के। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारतीय लोकदल की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा भारतीय लोकदल की स्थापना किसने करी थी? चरण सिंह ने करी थी। किसने करी थी? चरण सिंह ने। तो बेटा देखो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? चरण सिंह जी बने थे। ठीक है। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार कितने समय तक चली थी? तो बेटा कितने समय तक चली थी? 18 महीने तक। कब तक? 18 महीने तक। उसके बाद देखो बेटा आपसे पूछ रहा है कि बेटा कि मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो बेटा किसको बनाया गया था उसका प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह को बनाया गया था। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि 1967 में किसने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था? तो बेटा भारतीय क्रांति दल के जो गठन था वो किसने करा था? चरण सिंह ने करा था। किसने करा था? चरण सिंह ने। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल कब लगाया था? तो बेटा कब लगाया था? 25 जून 1975 को लगाया था। उसके बाद देखो बेटा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि 1975 में आपातकाल के वक्त देश के राष्ट्रपति कौन थे? बेटा कौन थे? फरीदुद्दीन अली अहमद। जो क्या थे बेटा उस टाइम पे? देश के राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों से पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने चलाया था? तो बेटा 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उसको इंदिरा गांधी ने चलाया था। किसने चलाया था? इंदिरा गांधी ने। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि एक वर्ष में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो बेटा एक वर्ष में मतलब कितने अधिवेशन हो सकते हैं विधानसभा में? तो बेटा 2 अधिवेशन हो सकते हैं। कितने? 2 अधिवेशन जो 6-6 महीने में कराए जाते हैं। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो बेटा जो भारतीय न्यायपालिका किसके अंतर्गत रह के काम करती है? कानून द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया के द्वारा कार्य करती है। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो बेटा उनकी जो सेवानिवृत्ति कब खत्म हो जाती है? 62 वर्ष में। कब खत्म हो जाती है? 62 वर्ष में। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बेटा जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 6 वर्ष का। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? बेटा अगर विधानसभा का आपको सदस्य बनना है तो मिनिमम आपकी 30 एज होनी चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने करा था? किसने करा था बेटा? इंदिरा गांधी ने करा था। उसके बाद देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है बच्चों कि इंदिरा बुलाओ देश बचाओ किस लोकसभा चुनाव का नारा था? तो बेटा जब 1980 में चुनाव हुए थे उसका ही नारा था, क्योंकि देखो बच्चों 1977 में चुनाव हुए, ठीक है, और आपको पता है कि 18 महीने के अंदर में सरकार खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी? सरकार खत्म हो गई थी। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 साल के अंदर में फिर से चुनाव कराने पड़े थे। तो बेटा उसका नारा क्या था? इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। उसके बाद देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा बंदी प्रत्यक्षीकरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बेटा किस में किया गया है? अनुच्छेद 352 में। उसके बाद देखो बेटा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जो 1977 में लोकसभा के चुनाव होने थे उसमें जो विपक्षी दल थे उनका क्या नारा था? तो बेटा क्या नारा था? लोकतंत्र बचाओ। क्या नारा था? लोकतंत्र बचाओ। उसके बाद देखो बच्चों आप लोग कुछ 1 मार्क क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो बेटा देखो ये सब आप लोग पढ़ लेना,
कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन है और इसके आंसर्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताए हैं उसी को मैंने 1 मार्क में भी कन्वर्ट कर दिया है, ताकि जिन बच्चों को अगर एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे तो वो लोग यहाँ से भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को अच्छे से देखना, नहीं समझ आएगा तो दोबारा से देखना। बट आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, किसी भी एमसीक्यूज को देखने से पहले, पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद एमसीक्यूज को देखना, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तो उसमें बच्चों मैं आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो इसका भारत का विदेश संबंध है उसके एमसीक्यूज को पढ़ाऊंगी, ठीक है।